दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से अपनी वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूं। दोस्तों उसके पीछे का भी कारण मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों कभी कभी काम के चलते मैं वीडियो बनाने में थोड़ी देरी कर देता हूं, इसलिए दोस्तों ऐसा हो जाता है कि वीडियो इतनी लेट आप तक पहुंचती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट फंड के बारे में। दोस्तों अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर चुके हैं तो दोस्तों आपको इस फंड के बारे में पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है या किस तरह के आपको चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, या अगर आप करना चाहते हैं इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट तो आपको यह भी तब भी पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहां पे इन्वेस्ट किया जाएगा या किस तरह के आपको चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार नए आए हैं तो दोस्तों इस चैनल का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और दोस्तों अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल ब्रोकिंग का फ्री डीमैट अकाउंट लिंक डाल दिया है, जिसके साथ आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करके किसी भी स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड है क्या। दोस्तों यहां मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, हम सिर्फ और सिर्फ इस फंड के आज डायरेक्ट प्लान के बारे में ही बात कर रहे हैं, रेगुलर प्लान के बारे में हम बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। दोस्तों ये एक ओपन एंडेड इक्विटी कैटेगरी का फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क माना जाता है। रिस्क किस तरह का है दोस्तों, एक मार्केट के फ्लक्चुएशन का इस फंड में आपको रिस्क देखने को मिलता है। दोस्तों यह फंड 1 जनवरी 2013 को एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किया गया था। दोस्तों इस फंड को मैनेज किया जा रहा है आर श्रीनिवासन द्वारा, जो कि इस फंड के साथ 1 जनवरी 2013 से ही, जब से ये फंड शुरू हुआ तब से लेके अब तक रेगुलर काम कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम उनकी एजुकेशन को देखें तो दोस्तों उन्होंने एमकॉम और एमएफएम किया हुआ है। एमएफएम का मतलब है मास्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों इस फंड को ज्वाइन करने से पहले उन्होंने प्रिंसिपल एएमसी के साथ काम किया है और ओपन हैमर एंड कंपनी के साथ भी काम किया है, और इसके साथ साथ मोतीलाल ओसवाल के साथ भी मिस्टर आर श्रीनिवासन ने काम किया है। करीबन इनको 26 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है। दोस्तों अगर हम इस फंड के एयूएम के बारे में बात करें, एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि इस फंड के पास अब तक इन्वेस्टर्स द्वारा कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा चुका है। तो दोस्तों एज ऑन 31 जनवरी 2021 तक 12,519 करोड़ एज ऑन 31 जनवरी 2021 तक इस फंड में इन्वेस्ट किया जा चुका है। अगर हम इसके एसेट एलोकेशन की बात करें, एसेट एलोकेशन का मतलब है कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा किन सेक्टर में या किन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों एग्जांपल से मैं आपको कुछ का एग्जांपल देने वाला हूं जहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों पहला सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर, जहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। मेजरली ज्यादातर पैसा इस फंड के थ्रू फाइनेंशियल सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। सेकंड सेक्टर है दोस्तों एफएमसीजी, जहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। थर्ड है दोस्तों हेल्थ केयर, फोर्थ है टेक्नोलॉजी सेक्टर, फिफ्थ है दोस्तों एनर्जी सेक्टर और सिक्स्थ है कम्युनिकेशन सेक्टर, जहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। वैसे तो दोस्तों 10-11 सेक्टर्स में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है इस फंड के थ्रू। दोस्तों अगर हम इन सभी सेक्टर्स की एक एक कंपनी का एग्जांपल मैं आपको दूं, दोस्तों वैसे तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको 26 कंपनीज देखने को मिल जाती हैं, बट मैं आपको कुछ का एग्जांपल देने वाला हूं। जैसे फाइनेंशियल का मतलब होता है दोस्तों आपका पैसा बैंकों में इन्वेस्ट किया जाएगा या इंश्योरेंस कंपनीज में पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा या किसी तरह की फाइनेंस कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों पहली कंपनी है फाइनेंशियल सेक्टर से एचडीएफसी बैंक, सेकंड है एफएमसीजी। एफएमसीजी का मतलब है दोस्तों जो आपके खुद से रिलेटेड किसी तरह के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे दोस्तों प्रोक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाती है, दोस्तों उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। थर्ड हेल्थ केयर सेक्टर से दोस्तों आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा देवीज लेबोरेटरीज में। फोर्थ है दोस्तों टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा अल्फाबेट आईएनसी, अल्फाबेट आप समझ चुके होंगे, गूगल में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाता है, इसके थ्रू आप माइक्रोसॉफ्ट में भी आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अगला सेक्टर है दोस्तों एनर्जी सेक्टर, जहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो है रिलायंस इंडस्ट्री जैसी एक बहुत ही जाइंट कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अगला सेक्टर दोस्तों कम्युनिकेशन, जहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है भारत की एक बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी भारती एयरटेल में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है इस फंड के थ्रू। अगर दोस्तों हम इस फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, इस फंड में आप दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पहला एसआईपी, दूसरा लमसम। एसआईपी का मतलब होता है आपको हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। लमसम का मतलब होता है अगर आपके पास कुछ इकट्ठा पैसा है उसको लमसम अमाउंट बोला जाता है। अगर आप इस फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम मंथली आप 500 रुपए इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लमसम के साथ इस फंड में
अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम वन टाइम पेमेंट आप 5000 रुपीज इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम इस फंड के चार्जेस के बारे में बात करें, इस फंड में आपको 3 तरह के चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। पहला एक्सपेंस रेशियो चार्जेस, दूसरा एग्जिट लोड चार्जेस, तीसरा स्टैंप ड्यूटी चार्जेस। एक्सपेंस रेशियो आपके फंड को मैनेज करने के लिए आपसे लिया जाता है 0.79%। आपको एक्सपेंस रेशियो चार्जेस आपको देना पड़ेगा। और दोस्तों एग्जिट लोड चार्जेस है, जब आप पैसा रिडीम करोगे तो आपको उस समय कुछ चार्जेस पे करना पड़ता है, उसको एग्जिट लोड चार्जेस बोला जाता है। अगर आप इस फंड से पैसा 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो आपको 1% एज ए एग्जिट लोड चार्जेस भी देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप स्टैंप ड्यूटी चार्जेस की बात करें तो दोस्तों स्टैंप ड्यूटी चार्जेस में आपको 0.005% देना पड़ता है, जो कि 1 जुलाई 2020 से ही चार्जेस इंक्लूड किया गया था हर म्यूचुअल फंड में गवर्नमेंट द्वारा, जो पहले नहीं देना पड़ता था। और दोस्तों अगर हम इसके टैक्स इंप्लीकेशन के बारे में बात करें, इस फंड में आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है। अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। टैक्स भी आपको 2 तरह के देने पड़ते हैं, पहला एसटीसीजी, दूसरा एलटीसीजी। एसटीसीजी का मतलब है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एलटीसीजी का मतलब है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको तब देना पड़ता है अगर आप इस फंड से पैसा 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो आपको फ्लैट 15% एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप इस फंड से पैसा 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो आपको फ्लैट 10% एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहां पे आपको 1 लाख रुपए का रिबेट मिल जाता है अगर आपने आपके इन्वेस्टमेंट पे फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ऊपर गेन किया है तो ही आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम इस फंड के रिटर्न के बारे में बात करें, इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में 16.10% का रिटर्न दिया है और 3 साल में 13.40% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 18.50% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों ऑल टाइम रिटर्न देखिए, जब से हम फंड शुरू हुआ तब से लेकर अब तक इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को करीबन 15.70% का रिटर्न दिया है। दोस्तों ये देखने से ऐसा लगता है कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को लगातार कंसिस्टेंट एक अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है। दोस्तों अगर हम इस फंड के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है फायदा और नुकसान। इस फंड का पहला फायदा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। इस फंड में आप हर महीने 500 रुपए अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए ही अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हर महीने, तो आपको यहां पे एक बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको मिनिमम 500 रुपए ही इन्वेस्ट करने का ये फंड आपको चांस देता है। दूसरा फायदा दोस्तों, इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को लगातार कंसिस्टेंट अच्छा रिटर्न दिया है। दोस्तों अगर हम इसके कॉन्स के बारे में बात करें, कॉन्स का मतलब है नुकसान है। इस फंड का पहला नुकसान है इसकी डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब यह है दोस्तों, इस फंड के पास अब तक AUM काफी ज्यादा हो चुका है, लेकिन यहाँ पे फंड मैनेजर सिर्फ और सिर्फ एक ही है। जहां पे मेरे को यह लगता है कि ये इसका एक कॉन्स मतलब नुकसान है कि इतना पैसा मैनेज करने के लिए सिर्फ एक ही फंड मैनेजर बैठाया हो। वैसे तो दोस्तों कंपनी के पास अच्छी खासी टीम होती है, बट यहाँ पे दिख रहा है एक ही फंड मैनेजर, तो दोस्तों यहाँ पे मेरे को एक इसका वीक पॉइंट नजर आता है। दूसरा नुकसान है दोस्तों इसका वेरी हाई रिस्क। हाई रिस्क का मतलब है दोस्तों मार्केट के फ्लक्चुएशन का रिस्क इसमें बना रहता है। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है तो दोस्तों अच्छा खासा रिटर्न ये फंड आपको कमा के देगा। अगर मार्केट गिरती है तो दोस्तों यहाँ पे आपको मार्केट के फ्लक्चुएशन का भी एक रिस्क बना रहता है। दोस्तों ये कुछ हो गए इसके फायदे और नुकसान। अगर हम इस फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि कंपनी ने फंड को क्यों शुरू किया है। तो दोस्तों इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपने इन्वेस्टर्स को एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन दे सकूं, उनकी इन्वेस्टमेंट को इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट या इक्विटी से रिलेटेड सिक्योरिटीज या स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करके। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इस फंड के बारे में सभी जानकारी मिल गई होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के काम आ सकती है तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलना। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ के साथ ही बेल आइकन को दबा लेना, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और अगर आप मुझसे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक दे दिया है, चाहे तो जाके आप इनको फॉलो या ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी आप मुझसे किसी भी तरह का कोई सवाल पूछ सकते हैं, वहां पे भी मैं आपको जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है इस वीडियो के रिगार्डिंग या अदर किसी फंड के रिगार्डिंग, तो दोस्तों आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे किसी भी तरह का कोई सवाल पूछ सकते हैं। मैं जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते आने वाली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।